दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेश मिश्रा। रखता हूं सबसे ज्यादा जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स को सुधारने, संवारने और बेहतर बनाने से सरोकार और सफलता के सूत्र की इस नई कड़ी में उपस्थित हूं आपके सामने एक बार फिर एक नए विषय वस्तु और एक नए संवाद के साथ। दोस्तों, प्रश्न है कि वो कौन सी चीज है या फिर हमारा वो कौन सा नजरिया है जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से भी हमें बाहर निकाल सकता है। आप कहेंगे धैर्य यानी पेशेंस। ये सही है दोस्तों, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए हमारे द्वारा किए गए अनेक प्रयास जब बार बार विफल होते हैं, तब हमारा धैर्य भी हमारा साथ छोड़ जाता है और तब हमारे टूटते हुए धैर्य का परिणाम हमारे उतावलेपन के रूप में साफ साफ नजर आने लगता है। फिर आप कहेंगे साहस यानी करेज। ये भी सही है दोस्तों, पर पूरी तरह नहीं। दोस्तों, मुश्किल हालात से लड़ते हुए जब हमारे अनगिनत प्रयासों का प्रभाव शून्य दिखने लगता है, तब हमारा साहस भी बिखर कर हमारे अंदर डर का आक्षेप करने लगता है। यहां प्रश्न फिर से वही है दोस्तों कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हमारे अंदर छुपा वो कौन सा भाव है या फिर हमारा वो कौन सा नजरिया है जिसका साथ पाकर हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अंततः हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या कहेंगे आप? अब आप कहेंगे शायद हमारा आत्मविश्वास, हमारा दृढ़ संकल्प, हमारी दूरदर्शिता, हमारा समर्पण या फिर कुछ और। पर दोस्तों, बेशक हमें प्रेरित करने वाले ये वैचारिक प्रभाव हमारे जीवन को उन्नत बनाने में हमारी सहायता तो करते हैं, परंतु यहाँ मेरा मत यह है कि केवल सामान्य परिस्थितियों में, जब जीवन मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में फंसा हो, हमारे प्रयासों में डर, संशय, उतावलापन और असंतुलन की गति तेज हो रही हो, तब इन प्रेरणादायक विचारों के प्रभाव इन्हीं विचारों के अंदर उलझकर दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप जीवन के उन विषम परिस्थितियों को ठीक उसी प्रकार से समझ रहे होंगे जैसा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़कर हम अपने विचारों को इसके शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सफलता के सफलतम सूत्रों की कड़ी में एक सबसे बड़ा सूत्र यह है कि जब जीवन के कठिन संघर्ष का सामना करते हुए कोई व्यक्ति डरने लगे, थकने लगे, हारने लगे, लेकिन हारने की सीमा तक पहुंचने के बाद भी अगर उसके मन में जीतने के लिए एक और प्रयास करने का भाव शेष हो, एक और प्रयास करने का भाव प्रबल हो, तो बहुत संभव है कि वह व्यक्ति अब भी हारने की बजाय जीत हासिल कर सकता है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जब किसी कठिन कार्य को सिद्ध करने के लिए हमारे सार्थक प्रयास जब निर्णायक प्रयास में बदलने लगते हैं, तब हमारा संघर्ष भी निर्णायक स्तर पर पहुंचकर पूर्णता को प्राप्त होने लगता है। फिर चाहे परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी, अनुकूल हो या प्रतिकूल, जब तक हम अपने संघर्ष को जारी रखते हैं, तब तक गंभीर और विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले हमारे सभी प्रयास निडर, कर्मठ और निरंतर बने रहते हैं। और तब हमारे यही निर्णायक प्रयास एक सशक्त वैचारिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और वह प्रभाव है कि चाहे तुम्हारी परिस्थितियां कितनी भी जटिल हों, चाहे तुम्हारा संघर्ष कितना भी कठिन हो और चाहे तुम्हारे अनगिनत प्रयास विफल हुए हों, तुम अब भी अपने निर्णायक प्रयासों के सहारे जीत हासिल कर सकते हो अगर तुम हार न मानो। यानी डोंट एक्सेप्ट डिफीट। याद रखना, जब भी तुम कुछ नया करोगे, किसी नई राह पर चलोगे, किसी नई मंजिल को चुनोगे, तो बेशक मुसीबतें भी आएंगी, तुम्हारे कदम भी डगमगाएंगे, लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, दुनिया तुम पर ताने मारेगी और तुम परेशान होगे। भौतिक दुनिया के ये साइड इफेक्ट्स तुम्हें हैरान करेंगे और तब तुम्हारा धैर्य टूटने लगेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा और तुम्हारे हौसले पस्त होने लगेंगे। पर इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा टूटा हुआ हौसला फिर से संभल सकता है, तुम्हारा सोया हुआ साहस
पुनः जागृत हो सकता है और तुम्हारा खोया हुआ पराक्रम तुम्हें वापस मिल सकता है और सामने खड़ी तुम्हारी हार जीत में बदल सकती है। और ये सब सच हो सकता है अगर तुम हार न मानो। दोस्तों, मनुष्य मात्र का जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं वरन जीतने के लिए होता है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यह अजीब बात है दोस्तों कि जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए जिनके पास पर्याप्त साधन और सहयोग उपलब्ध होते हैं उनके पास सच्चा पराक्रम नहीं होता, और जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो सिर्फ अपने पराक्रम के सहारे जीवन में ऐसे ऐसे स्थान प्राप्त करते हैं जो दूसरों के लिए कल्पना मात्र होता है। इसलिए अगर जीवन जीतना है दोस्तों, तो भले ही आपके पास समुचित साधन और सहयोग उपलब्ध ना हो, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ और पराक्रम को हमेशा जगा कर रखें और जीवन के जंग को जीतने के लिए आपको चाहे जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े पर कभी हार न माने, क्योंकि हार का उदय हमेशा ही जीत का अस्त साबित होता है। दोस्तों, सफलता के सूत्र की इस नई कड़ी को अंत तक सुनने और समझने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रस्तुत संदर्भ पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि मैं अपने चुने गए विषयों की सार्थकता को समझते हुए आगे आने वाले कड़ियों को और बेहतर बना सकें। इसी प्रकार के अन्य मूल्यवान विचारों को सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं अगले अंक में एक नए विषय वस्तु और नए संवाद के साथ। धन्यवाद।